दोस्तों, इंग्लिश हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। पेपर पे लिखना होता है तो हम एक अच्छी इंग्लिश क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलते समय हमारे लिए फिर भी पहाड़ क्यों हो जाती है। इस सीरीज में जो हम काम कर रहे हैं उसका आज का जो वीडियो है कि एक सेंटेंस फॉर्म कैसे होता है। हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है कि एक सेंटेंस फॉर्म होने के लिए जो मिनिमम जो यूनिट होती है, उसकी सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो वर्ड्स होते हैं। कि एक सेंटेंस जैसे मुझे फॉर्म करना है कि वह बाजार जा रही है, तो हमको लगता है शी इज गोइंग टू मार्केट। ये पांच वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस फॉर्म हो रहा है कि वह बाजार जा रही है। शी इज गोइंग टू मार्केट। ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से सही नहीं है। बोलने की जो मैं बात कर रहा हूं, बोलते समय हमारा दिमाग हमको वर्ड्स सिंगल यूनिट के रूप में सप्लाई नहीं कर रहा होता है, वो हमको क्लस्टर ऑफ वर्ड्स दे रहा होता है। जो हमने सीखे हुए हैं उन वर्ड्स का एक ब्लॉक जैसा बना होता है। वो ब्रेन हमको एट ए टाइम एक ब्लॉक सप्लाई करता है। जैसे मैंने अभी एट ए टाइम बोला, तो ये मेरे दिमाग में एक ब्लॉक के रूप में सेट है। मुझे प्लान नहीं करना पड़ता कि मैं एट ए टाइम बोल रहा हूं, वो एट ए टाइम एक वर्ड के रूप में आता है। ये चीज जाननी भी जरूरी है और समझनी भी जरूरी है कि हम टुकड़ों में, मतलब वर्ड्स के टुकड़ों में सेंटेंस को फॉर्म नहीं करते हैं। सेंटेंस छोटी छोटी यूनिट्स फॉर्म होता है। यदि मैं बोलता हूं कल मैं बाजार गया था, तो आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, ये हमारे पास सिर्फ दो ब्लॉक है। एक यस्टरडे अलग हो गया, आई वेंट टू मार्केट। ये एक सिंगल यूनिट के रूप में आ रहा होता, न कि आई वेंट टू मार्केट के रूप में। तो ये वर्ड को जोड़कर सेंटेंस बनता है। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से फिलहाल हमको निकालने की जरूरत है। और दूसरी जिस चीज पे हमने काम करना है वो ज्यादा जरूरी है कि ये ब्लॉक हमारे दिमाग में बने कैसे। एकमात्र तरीका उसका यही हो सकता है कि आप इंग्लिश को पढ़ें और इंग्लिश को सुने। यहां पे फिर वही सवाल है कि कौन सी इंग्लिश पढ़ें और कौन सी इंग्लिश सुने। पढ़ने और सुनने से हमारे दिमाग में ब्लॉक्स कैसे बनेंगे। जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में जो वर्ड्स आ रहे होते हैं वो सिंगल एक यूनिट के रूप में आता है। हमें उसको एक सेंटेंस को एक यूनिट मान के देख लेते हैं। बहुत लंबा सेंटेंस होता है तो हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में देख लेते हैं। तो हमारे दिमाग में वो पूरे के पूरे सेंटेंस जो होते हैं एक यूनिट के रूप में छप रहे होते हैं। जैसे वही मैंने बोला था कि वह बाजार जा रही है, तो शी इज गोइंग टू मार्केट, तो हम लोग शी इज गोइंग टू मार्केट एक यूनिट के रूप में ले रहे होते हैं। तो हमको एक तो इंग्लिश को पढ़ना है, कौन सी इंग्लिश पढ़नी है, कौन सी इंग्लिश सुननी है, इस विषय में हम जस्ट इसके बाद जो वीडियो रिलीज कर रहे हैं उसमें डिटेल में बात हो रही है कि हमको कौन सी इंग्लिश पढ़नी है और कौन सी इंग्लिश सुननी है और कहां से सुननी है, मतलब कहां से हमको वो वाली इंग्लिश उठानी है। तो उस पर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन ये वाला फैक्ट अपने ध्यान में रखिए कि इंग्लिश कभी भी छोटे वर्ड से फॉर्म नहीं हो रही थी, रादर एक क्लस्टर ऑफ वर्ड, जिसको हम लोग एक बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं, वहां से टोटल इंग्लिश फॉर्म होती है। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश, जब हम इंग्लिश बोलने की बात कर रहे होते हैं तब की ये बात है।